नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम रेडियम की आत्मकथा निबंध के मध्य भाग का अध्ययन शुरू करेंगे। अगले वीडियो में रेडियम की आत्मकथा के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखा। परिचय के बाद आत्मकथात्मक निबंध के सारांश को देखा। सारांश के बाद इस निबंध के पूर्वार्ध का अध्ययन हमने पूरा किया, जिसमें हमने देखा कि रेडियम किस प्रकार से ब्रह्मांड की यात्रा करके पृथ्वी का एक अंश बनता है। इसके संदर्भ में अगले वीडियो में हमने अभ्यास किया। आज हम वहां से आगे बढ़ते हैं। मैं इस हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़ कई पद्म वर्षों से विद्यमान था, किंतु कुछ दिन पहले तक कोई मेरा पता न पा सका था। यहां रेडियम कहता है कि मैं हिरण्यगर्भ के पेट में कई करोड़ों कई पद्म वर्ष, यहां पद्म वर्ष, पद्म एक वैदिक काल गणना है जिसमें करोड़, अरब, खर्व, नील और नील के बाद जो गणना आती है उस गणना को पद्म वर्ष की गणना कही जाती है। तो यहां रेडियम कहता है कि मैं कई पद्म वर्ष एक ही जगह पर पड़ा रहा, कोई मेरा पता न पा सका। इतने वर्षों तक मैं एक ही जगह पर पड़ा रहा था। धरती का ऊपरी भाग आंधी पानी से कट कट कर समुद्र में डूबता गया और मैं प्रबल शक्तियों द्वारा हजारों वर्षों में ऊपर की ओर निकलता गया। यहां यह कहता है रेडियम कि मैं तो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में था, हजारों वर्ष तक मैं उसी जगह पर एक ही जगह पर स्थिर था, लेकिन आंधी और पानी के कारण पृथ्वी का ऊपरी भाग धीरे धीरे कटता गया। वैसे वैसे मैं ऊपरी भाग की ओर आने लगा। बहुत सी खनिज धातुओं के साथ मेरी बड़ी गाढ़ी मित्रता हो गई थी। मैं बराबर उनके साथ रहता था और उनके सुख दुख में बराबर सहानुभूति रखता था। अंत में वैज्ञानिकों ने मुझे मेरे चिर संगियों से अलग कर मनुष्य के सामने उपस्थित किया। मैं तो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में अपने अन्य धातुओं के साथ सुखमय रहता था और कई धातुओं के साथ मेरी गाढ़ी मित्रता हो गई थी और मैं अपने इन चिर संगी साथियों के साथ रहना चाहता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने मुझे उन खनिजों के साथ रहने नहीं दिया और मुझे अंदर से बाहर निकालकर मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। वियोग का फल कड़वा होता है। यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्य को चखा देता, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था, क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी दाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मालिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्य ने मुझे बैठाया। उन पर मेरे प्रसन्न रहने का यही कारण है। यहां रेडियम कहता है कि मैं तो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में अपने चिर संगियों के साथ बड़े आराम से रहता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने मुझे अंदर से बाहर निकालकर मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया और इस के कारण मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं अपने साथियों से अलग हो गया। इसलिए मैं इस वियोग का फल मनुष्यों और वैज्ञानिकों को चखाना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा करना
उचित नहीं समझा। उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि मनुष्य और वैज्ञानिकों ने मुझे मालिकों का राजा बना दिया और वही स्थान पर मुझे बैठा दिया। इसीलिए मैं इस बात से प्रसन्न हुआ, इसीलिए मैंने वियोग का फल न तो मनुष्य को चखाया न वैज्ञानिकों को चखाया। क्योंकि जिस प्रकार पशुओं में सिंह की दाग बनी रहती है, इंद्र में, देवताओं में इंद्र का स्थान बना रहता है, वैसा ही स्थान मनुष्यों और वैज्ञानिकों ने मुझे दिया। इसलिए इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रसन्नता के कारण मैंने वियोग का फल नहीं चखाया। मेरी उत्पत्ति पीच ब्लेडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई। यहां रेडियम कहता है कि मेरी उत्पत्ति एक खनिज यानी कि पीच ब्लेडी नाम का खनिज पदार्थ से हुई। यूरेनियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है। यहां रेडियम कहता है कि यूरेनियम वो मेरे पितामह और आयोनियम जो है वो मेरे पिता है। अर्थात यदि तुम यूरेनियम को कुछ देर यूं ही रख दो तो उससे आप ही आप आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाऊंगा। तो यहां रेडियम ये कहता है कि मेरे पितामह यूरेनियम है, मेरे पिता आयोनियम, और आयोनियम को आप कुछ देर ऐसे ही रखेंगे तो आयोनियम में से मैं बन जाऊंगा। तो इस प्रकार रेडियम ने अपनी उत्पत्ति के संदर्भ में बात कही। आगे भी रेडियम कहता है, अच्छा तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? यह वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है। यहां रेडियम प्रश्नार्थ करता है और पूछता है कि क्या आपने पारस पत्थर का नाम सुना है? पारस पत्थर वह पत्थर है जो लोहे को भी सोना बना देता है और जस्ते को चांदी बना देता है, वही पारस पत्थर। यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यो कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे, किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और उसकी हंसी उड़ाई। पारस पत्थर वह पत्थर है जो निम्न श्रेणी के धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की क्षमता रखता था, लेकिन पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और भारतीय लोगों की मजाक उड़ाई। अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है। वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरेनियम से मैं और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती है। रेडियम यहाँ ये कहता है कि पहले पश्चिमी वैज्ञानी इसे कपोल कल्पित दर बताते थे, लेकिन जब मेरा आविष्कार हुआ तो ये लोग भी ये बात मानने लगे कि एक धातु दूसरी धातु में रूपांतरण ग्रहण कर सकती है। अब उनका ध्यान पारस पत्थर की ओर की सत्यता की ओर गया है। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। तो यहां रेडियम ये कहते हैं कि वो पश्चिमी वैज्ञानिकों ने पारस पत्थर की सत्यता को जान लिया है और ये कहते हैं कि पारस पत्थर की जो समस्या थी वो समस्या हल हो गई है। लेकिन यहां रेडियम यह कहता है कि पारस पत्थर की समस्या अभी हल नहीं हो सकती, वो समस्या हल होने में कई वर्षों लगेंगे। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूं। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनियम के ढेर मिल सकते हैं। यहाँ रेडियम अपने मूल्यता के बारे में जानकारी देता है और कहता है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्यवान हूँ।
मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में से तो आप सोने और प्लेटिनियम के ढेर खरीद सकते हो, उतना मेरा दाम है। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आलपीन के सिर के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। आलपीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है ना, उतना टुकड़ा अगर आप खरीदने के लिए मेरा जाओगे तो उसके लिए आपको 75,000 रुपये देना पड़ेगा, तभी आप मेरा इतना सा टुकड़ा खरीद पाओगे। लंदन मिडलसेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखे नहीं जा सकते। यहां रेडियम कहते हैं कि मेरे 2 कण एकदम छोटे 2 कण हैं, और वो 2 कणों को अगर आप खुर्दबीन से भी देखना चाहोगे फिर भी आप देख नहीं पाओगे, इतने सूक्ष्म कण हैं। तो यहां खुर्दबीन का मतलब होता है सूक्ष्म दर्शक यंत्र। सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी अगर आप देखने का प्रयास करेंगे फिर भी आप वो 2 कण को नहीं देख पाएंगे। इतने से 2 छोटे कण लंदन की सेक्स मिडल हॉस्पिटल में है। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखे नहीं जा सकते, पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। ये इतने छोटे कण है कि जिसको हम सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी नहीं देख सकते, लेकिन इतने से छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है। कितने? 30,000 रुपये है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं, और ये दोनों कण कांच की नली में सुरक्षित रखे रहते हैं लंदन की सेक्स मिडल हॉस्पिटल में। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस आत्मकथात्मक निबंध के उत्तरार्ध के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।